हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। भालू आपी और गुटकू भाई का ब्लॉग आ चुका है और वही मैंने बोला था ना कि जैसे ये लोग आएंगे ना, मैडम जनाब की नौटंकियाँ शुरू हो जाएगी, चुम्मा चाटी करना। फिर वही JW मेरिट में इन लोगों के लिए जो है डिनर, रात में डिनर के लिए लेकर जाएंगे। भाई भाभी थंबनेल में है कि देखो ये वो हम लोग भी जाएंगे इंशाल्लाह सर्दियों में। अब भाई तुम अकेले जाओगे तो उस बात का क्या फ़ायदा? जब सब लोग हैं तब तुम्हें जाना चाहिए था ना। पहली बात तो ये फ़्लाइट्स की टिकट भी थी अवेलेबल। हाँ, लेकिन वही बात है कि भालू आपी को अपना जो है, जैसे भालू आपी अपनी ननद के साथ कर रही है वैसे उसकी भाभी उसके साथ कर रही है। और जो भालू आपी की ननद है, जैसा उसने अपनी ननदों के साथ किया वैसे उसकी जो है भाभी उसके साथ कर। अब जैसे कि वो कमेंट्स थे, ठीक है, नेहा को लेकर कमेंट्स किए थे कि नेहा आपकी कौन लगती है। तो वो बच्चे को क्या ही पता है कि ये सब झगड़ा चल रहा है। तो मैं बोलूँ तो कहती मुझे नहीं पता वो कौन है, ना ही मुझे इंटरेस्ट है, ना ही मैं केयर करता हूँ, ना ही हमें कुछ लेना देना है। और जब उनसे पूछा गया था कि तुम भालू के बच्चे से कब मिलोगे, तो बोलेंगे इंशाल्लाह हम अभी जाने वाले हैं तब मिलेंगे। अब भालू मिली ही नहीं, बताओ। हाँ, तो जैसा आपको ही मतलब मिलने से उसने जो है इनकार कर दिया, मिली ही नहीं, है ना। जो आप अपनी सगी बुआ की बेटी के बारे में बोल रहे हो कि हमें नहीं पता, देन देखो उसकी बुआ को जो कि तुम्हारी मम्मी लगती है, या तो अगर उसकी मम्मी ने या पापा ने कमेंट किया तो उन्हें मिलने का मौका ही नहीं मिला। तो जैसा आप बाकियों के साथ करते हो वैसा आपके साथ होता है, तो वो उनके साथ हुआ। अब भालू जो है उन्होंने अपनी ननद के साथ किया, तो सेम जो है भालू की भाभी ने उसके साथ किया, गए ही नहीं। अब चाहे जितना ही चुम्मा चाटी कर लिया, अब देखना वीडियो कॉल पे बात होगी। अब जो बाजी के साथ बात हो गई हमारी, इंशाल्लाह हम जा नहीं पाए फ्रेंड्स, बहुत तबीयत खराब थी। अब ये एक एक्सक्यूज़ है कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, छोटा बच्चा है तो हम कैसे जा सकते थे, इसीलिए हम आ गए। हालांकि वो भटक रहे थे इतने दिन तक, रात भर तक जागकर जो है ठूसते थे और बातें करते थे, ठीक है। तो तब इनकी तबीयत खराब नहीं थी। और जितने दिन डिसाइड किए थे इन लोगों ने वहाँ स्टे करने का, उससे ज़्यादा दिन जो है ये वो ठहर गए वहाँ पे, तब इनकी तबीयत खराब नहीं थी। लेकिन जैसे ही भालू की ननद आ गई उनकी तबीयत खराब हो गई, भालू आपी की। अब ये एक्सक्यूज़ है ना कि हमारी तबीयत खराब थी, आपने तो देखा ही था हम कितने ज़्यादा बीमार थे, तो हम जो है हमें जाना पड़ा। तुम लोग बीमार नहीं, तुम लोग ना क्या है कि तुम लोग चलते फिरते हो नहीं, पहली बात तो क्या होता है कि जो चलता फिरता नहीं है, जैसे कि इसकी माँ है और भालू खुद है, सीढ़ियाँ चढ़ती तो भी हाफ जाती, तो थोड़ा बहुत तुम्हारी जो दौड़ धाम हुई ना दिल्ली में, उसकी वजह से तुम्हारा शरीर पूरा दुख रहा होगा, उसको तुम बीमारी समझ रहे हो ना। मसल्स पेन करते हैं क्योंकि तुम भाई वो एक्टिव ही नहीं बेचारे, सडनली जो है ऐसे 100-150 किलो का वजन बेचारे मसल्स पे पैरों पे पड़ेगा तो दुखेगा ही ना, सारा वजन थोड़ी झेल पाते हैं मसल्स भी। तो इसीलिए मसल्स पेन कर रहे हैं, जिनको ये लोग बीमारी बोल रहे हैं। स्पेशली भालू आपी तो भाई एकदम गायब ही हो गई थी इतने दिनों से। फ्रेंड्स बहुत बीमार थी, हाइपर पे बीमार था, तो सबको जो है समझ के चलना पड़ता है फ्रेंड्स, इसीलिए जो है बाजी आई थी लेकिन हम नहीं जा पाए। आप किसी के वीडियो पे सॉरी फेक वीडियो पे विश्वास मत करिएगा फ्रेंड्स, सब फेक वीडियोस बनाते हैं, AI जनरेटेड वीडियोस रहते हैं फ्रेंड्स। हमारे पे हम ही एक सच्चे हैं, हम ही नेक दिल, पाक दिल, साफ दिल है, हम ही पे विश्वास करिए फ्रेंड्स। मैं बीमार हूँ, मेरा बेटा भी बीमार है, सबा भी बीमार है। बेटा तो बीमार पड़ेगा ही ना बेचारे को, कभी भी जो है 4-5 बजे उठाकर ना टोपी पहनाना, ना गर्म कपड़े जो होते हैं वो पहनाने, कहीं पे भी लेके भाग रहे हो धूल मिट्टी में, ना वो बेचारे को ढक रहे हो प्रॉपर, नींद की ऐसी तैसी कर दी बच्चे की बेचारे की, उस पर फ्लैश लाइट डाल रहे हो जब सो रहा है, तो बीमार तो पड़ेगा ही ना बेचारा। हाँ, और तुम दोनों तो नाले को इतना ठूसा है तुमने वहाँ का बाहर का, ये बोल कर के अभी नहीं ठूसेंगे तो बीमार तो पड़ोगे ही पड़ोगे। हाँ, और ये क्या बात होती है इन लोगों का, मुझे समझ नहीं आता। इंसान जब बाहर जाता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कहीं अगर मैं बाहर जाऊँ ना तो मैं और ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी आती है, मैं रिफ्रेश होकर आती हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा ब्लोटिंग होता है क्योंकि हम बाहर के घर का वहाँ नहीं मिला तो थोड़ा ब्लोटिंग होता है, बट वो पानी ही होता है ज़्यादातर। मतलब आप अगर एक दिन में वो ठीक हो जाते हो, ठीक है, तो ब्लोटिंग नॉर्मल होती है अगर आप कहीं घूमने जाते हो, बट बीमार पड़ जाना ये तो मैंने नया सुना है भाई साहब। हाँ, कैसी जगह पर तुम स्टे करते हो कि तुम बीमार पड़ जा रहे हो, ये कैसी जगह पर तुम खाना खा रहे हो जिसकी वजह से तुम लोग बीमार पड़ रहे हो। है तो ये कंजूस ही, कैसी जगह पे हलवा पूड़ी पता नहीं क्या क्या खा रहे थे, तो बीमार तो पड़ेंगे ही। हम कहीं बाहर जाते तो हम क्या करते हैं, जब थोड़ा बहुत मतलब समय मिलता है खाना खा पी के, तो हम क्या करते हैं कि भाई चलो घूम आते हैं, ये जगह देखनी है वो जगह। इनका ऐसा नहीं है, या दो ही ये काम करेंगे, खाना और शॉपिंग करना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं इनका। लोनावाला के आप इसके ब्लॉग देख लो, पूरा वहाँ पे रिसोर्ट में फ्रेंड्स हम नाश्ता कर रहे हैं, फ्रेंड्स नाश्ता करके वापस से खाना खाया, वापस से खाना खा रहे, वापस से कुछ पी रहे, यही कुछ एक्टिविटी करनी, कुछ नहीं, बस खाना सोना और वही वाला।
कुछ ना एक्टिविटीज़, ना जो स्पोर्ट्स है वो देखने, ना किसी को दिखाने हैं। बस ये देखो फ्रांस हम खाना खा रहे जैसे हमने कभी खाना देखा ही नहीं। फ्रेंड हम बीमार है तो हमारे लिए दुआ करें। अरे बाप रे, इनको सर्दी खांसी हो गई और हम लोग दुआ करते रहे। यही काम है हमारी ज़िंदगी में, तुम लोगों के लिए दुआ करते रहने का। करोड़ों कमाए, घूम के आए, अच्छे से पैसे छापे, फिर भैंसे की तरह 4 दिन पसर जाए और इनके लिए साहबजादे और नवाबजादी के लिए जो है तुम दुआएं करते रहो। मैं दुआ करती हूँ कि भालू आपी जो है उसका फ़ोन टूट जाए। मैं दुआ करती हूँ भालू आपी के जो है मैडम और जनाब की तरह डाउनफॉल आ जाए। मैं दुआ करती हूँ कि गुटकू निठल्ला जो है भालू को छोड़ के मौधा चला जाए। और करूँ दुआ? आप लोग भी दुआ करना कमेंट सेक्शन में इन दोनों के लिए। फ्रेंड्स ये दुआ थोड़ी लग रही है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। हमें घबराहट हो रही है गुटकू। अब देखो इसका भालू आपी की जो है आप कनिंगनेस देखो, वहाँ पे पूरा पेटी खाला का सौंप दिया था, अब इतने सीरियस एक्सप्रेशन दे रही है जैसे इतना ज़्यादा ध्यान रखने के बावजूद बच्चा बीमार कैसे पड़ गया। शर्म करो नालायक को, शर्म करो। मतलब खाली दूध पिला कर वो पेटी खाला को सौंप देती थी ये लोग कि हम जो है तुरंत जो है गाड़ी से हम लोग ड्राइव पे जाते हैं, वो जॉन बनेगा डॉन के घर मिलने के लिए। बच्चों को छोड़ कर इतना जा बेचारा रो रहा है, उस पर फ्लैश जला रहे हो। बीमार नहीं पड़े तो क्या करेगा? तुम्हारी हरकतों की वजह से वो बीमार पड़ा है बेचारा। कहीं पे भी इतने छोटे को बच्चे को लेकर भाग गए। अभी एक महीना का भी नहीं था, मुमरा चली गई। अगर किसी बच्चे को नींद में से तुम जगा रहे हो तो क्या बीमार नहीं पड़ेगा वो? उसकी नींद ही बेचारे की पूरी नहीं होती है, कहीं भी जाए तो वो सोता रहता है। इस वजह से सोता था क्योंकि ये लोग सोने नहीं देते, या तो जोर जोर से चिल्लाते। अकल तो है नहीं, घर बड़े बड़े बना लिए, लेकिन वही बात है कि क्लास नहीं आया तो इनको नहीं पता कि बच्चा सो रहा है तो धीरे से बात करनी चाहिए, शांति बरतनी चाहिए। नहीं, उसको चैन से बेचारे को सोने ही नहीं देते हैं। हा ही हु कंटेंट के पीछे इतनी पगला गई है भैंसी, इतनी पगला गई है कि सबकी ज़िंदगी तो इसने हराम कर ही रखी है और बच्चे की भी कर दी नालायक ने। अरे शर्म कर ले, इतना पैसा बना लिया, अब थोड़ी संभल जा, सुधर जा थोड़ी सी। हाँ, चैन से जीने दे। मतलब तुम अगर अपने बच्चे को सुकून से सोने नहीं देती हो, सुकून लेने ही नहीं दे रही हो, तो ये सब बना के क्या फ़ायदा है? मतलब क्या तर्क बना ये सब बनाने का, इतना इंटीरियर कराने का, ये सब कराने का, जब वो सुकून की नींद भी बेचारा नहीं ले सकता है, ना ही कोई और ले सकता है। तुझे तो नींद आती नहीं है, ये तो 6 बजे तक जागती है। उस बच्चे की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स अगर आप देखोगे ना, तो क्योंकि ये दोनों सोते नहीं है ना, उसको सोने देते। फिर कहते हैदर की जो आदत बिगड़ी तेरी वजह से बिगड़ी है। वो हैदर को बेचारों को क्या ही पता इतने छोटे बच्चे को कि आदत में बिगाड़ो, जागना क्या है, कब ये तुमने पहले से ऐसा शेड्यूल बना दिया उसका कि अभी उसको वो जो है जागता रहता है। दिन में तुम लोग सोने नहीं देते हो। प्राण लगता है उसका दादा है, क्या पता नहीं, बड़े बुजुर्ग। अरे तुम बड़े बुजुर्ग की तुम्हें सलाह लेने की क्या जरूरत? तुम दोनों खुद जो है आधेड़ उम्र में आ गए हो, अब क्या बड़े बुजुर्ग। चलो 21-22 का कोई नया नवेला जोड़ा है, शादी की है, और अचानक से मतलब वो जो होता है ना एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, ऐसा हो गया, दिन समझ नहीं आ रहा तो समझ सकते। अरे तुम दोनों गुटके, तू तो 35-36 का, वो भी 36-37 की। अभी तुम लोग क्या बड़े बुजुर्गों का बोल रहे हो? भालू आपी वैसे बहुत बहुत स्मार्ट है, फुल बॉडी चेकअप कराती है क्योंकि पता है कि भैंसी जैसी है तो कहीं कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ गया, कुछ क्या नहीं हो गया, तो चेक कराती रहती है हर 6 महीने में, 1 साल में, तो इसे अच्छे से पता है। फिर जो है अपना वो ब्लड चेक कराती रहती है। तो ये सब तो बड़े बुजुर्ग नहीं बोलते, बड़े बुजुर्गों को पता भी नहीं रहता। हाँ, तो इसमें क्यों सलाह नहीं लेते हो? हाँ, इसमें बड़े बुजुर्ग की सलाह हर एक चीज़ ये डॉक्टर को मतलब पूछ के ही करते हैं। लेकिन वही बात है ना कि देसी है हम, रिलेवेंसी के लिए ये नौटंकियाँ करते रहते हैं बड़े बुजुर्गों की, ठीक है ना। मुझे लगा था कि रिजा अम्मी जो है हैदर की वो नहीं आई, लेकिन भाई ऐसा हो सकता है क्या? दिखी नहीं, दरअसल वो बालू अपी पे ही वो फोकस करा रहा था ना गुटका, इसलिए। लेकिन बैठी है पास में। हाँ, मैं नहीं आऊँगी क्या, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता के बिना मालूम है। अरे लेकिन तुम्हें तो वो डेकोरेशन का भी काम करना है ना, अभी एनिवर्सरी आ रही, तो डेकोरेशन के लिए नहीं रुके घर पे? मैंने बोला था ना, जैसे ही घर पे आएगी भालू आपी के साथ घूमेगी और शुरू लग जाएगी एनिवर्सरी की प्रिपरेशन में। उसको कोई पढ़ाई लिखाई से लेना देना है नहीं, वो छोड़ दिया है। और जो भालू और जनाब का झगड़ा हुआ था ना, उसी चीज़ को लेकर हुआ था। बिकॉज मुझे अब 100% ऐसा लग रहा है कि ये 10वीं में फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से ये घर पे है और कुछ क्लियर नहीं, कभी ये बोल रहे 11वीं में है, कभी बोल रहे 12वीं में है, तो समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 10th में फेल हो गई, अभी बोर्ड की एग्ज़ाम ये देगी। पिज्ज़ा का तो देखो पूरा इनके माँ बाप ने भविष्य ख़राब कर दिया। पहले तो अगर ये 10th में है तो मान लो कि एक 19-20 साल की लड़की, 20 की ऑलमोस्ट लड़की जो है,
ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है टीनेजर के बीच में उसको शर्म आती है। वैसे भी जो है अभी जब वो ये जाती थी तो स्कूल जाती भी थी तो उससे उम्र में छोटे ही होंगे सब लोग, बिकॉज शायद से ये 3rd स्टैंडर्ड में थी, वापस से इसको रिपीट करवाया गया यहाँ पे, बिकॉज वो वहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ रही थी। यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी, लेकिन इंग्लिश में इससे नहीं कन्वर्सेशन की जाती, ना ही ये बोल पाती है। बेसिक चीज़ें इसको पता नहीं रहती है। जो होता है ना कि गोखण पट्टी वाला, वैसा वाला सीन है। गोखण पट्टी करके 33 मार्क्स इससे नहीं लाए जाते, बिकॉज भालू आपी जो है उन्होंने जब वो मतलब 4-5 साल से तो अपने ही काम में लगा रखा था। उससे पहले मैडम ने लगा रखा था, मैडम के घर पे भी वो बर्तन साफ करती थी, आपको दिख जाएंगे। अब मैडम क्योंकि उसे हेट पड़ेगा ना, इसलिए भालू आपी को सौंप दिया एकदम, वरना मैडम के घर पे भी वो बर्तन धोती थी। हाँ, जनाब ने एक बार बोला भी था कि भाभी का कुर्ता तुम प्रेस कर दो। तो ये सारे काम, मतलब देखो काम करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी करती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं भी काम करती थी कि चलो ठीक है, बट वो उसके लिए मुझे बोला नहीं जाता था, वो मर्जी से करती थी, ठीक है। दूसरी बात, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ही की जाती थी। हाँ, कुछ अगर खेल रहे या तो टाइम पास कर रहे हैं ना तो डांटते थे कि नहीं अब पढ़ाई करो ऐसा करके। तो इसको कोई डांटता नहीं था। भालू आपी तो बिल्कुल भी नहीं। भालू आपी को तो ये था, पिता मेरी रील शूट कर दो, पिता मेरा ये कर दो, पिता मेरा वो कर दो। तो जैसा संग वैसा रंग। अब देखो भालू आपी के रंग में पूरी रंग गई। हाँ, भालू आपी जो है वो अच्छे से रेडी होती, वो वही बैगनी कुर्ता मैं देख रही हूँ पिछले 2 साल से वही पहन रही, या तो एक झोला छाप लाल कलर का है वो पहना होगा, या तो एक बीबा का भालू आपी ने दिलाया था 1-1.5 साल पहले, वही 3 जोड़ी कपड़े वही पहनती रहेगी, ना बाल बनाएगी ना कुछ करेगी। मतलब 20-21 साल में तो इंसान अपने पे थोड़ा ध्यान देता है कि नहीं। हाँ, अब तो हम किसी और को ब्लेम कर भी नहीं सकते। अब तो तुम्हें खुद को इतनी समझ होनी चाहिए, अक्ल होनी चाहिए कि मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ, मैं थोड़ा सजू सवरूँ, थोड़ा लिपस्टिक लगा लूँ, थोड़ा जो भी है भाई तुम्हें पसंद है वो करूँ। नहीं, ये बाल भी नहीं बनाते, वो पार्टीशन जो है आंटियों की तरह वैसा वाला हेयर स्टाइल बना देगी और दुपट्टा आगे डाल देगी। सेम ये हेयर स्टाइल जो है अंकल वाला और रूहान को करके देते हैं वो दोनों पति पत्नी बेवकूफ़। जनाब अपने जो है बाल बनाते रहते हैं, ये देखो गाइस मेरी हेयर स्टाइल, लेकिन बच्चे का एकदम अंकल वाला है, जो पार्टीशन वाला हेयर स्टाइल। अजीब लोग हैं एकदम सारे के सारे। ये ब्रांड हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन सो गए ब्रांड इस बार तो। हाँ, लैला मजनू की एनिवर्सरी आ रही है तुम्हारी। महान, मतलब तुम महान लोगों की एनिवर्सरी अगर नहीं मनेगी तो भाई साहब मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर तुम लोग एनिवर्सरी नहीं मनाओगे। गुटका भाई सब लोग जो है हम लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे, अगर तुम लोगों ने एनिवर्सरी नहीं मनाई तो। एनिवर्सरी पता नहीं ऐसा कौन सा इन लोगों ने अब तीर मार दिया है बहुत बड़ा, और इनकी एनिवर्सरी जैसे कि नेशनल हॉलीडे होता है हमारे देश में, और नहीं इस बार छुट्टी दी जाएगी सब लोगों को, ऐसे बात करा हमारी एनिवर्सरी नहीं मनानी चाहिए। फ्रेंड अब तो तेरा दांत साफ कर पहले नल्ले। और उसको ये डर था कि भालू आपी को ऐसा लगेगा कि सुन गुटकू कुछ कर नहीं रहा, स्पेशल फीलिंग है। नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात नहीं है तो सफाई नहीं देनी पड़ती है। मतलब सफाई क्यों देनी पड़ती है? अगर ऐसी बात नहीं होती तो सफाई नहीं देनी पड़ती, तो कोई डरता नहीं है कि क्यों ही है। मतलब इसका बच्चा बीमार है, लेकिन ये नार्सिसिस्ट लेडी को ये है कि उसको स्पेशल फील कराया जाए, उसको जो है एनिवर्सरी पे स्पेशल फील कराया जाए बुढ़ापे में। कितनी बड़ी, मतलब कितनी ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब है ये औरत। हाँ, और गुटकू को भी ये लेना देना नहीं कि बच्चा बीमार है, बच्चा ठीक हो जाए, ये कुछ नहीं। ब्रांड मेरा ले यार, मेरे बेबे के लिए दुआ करना। बातें नहीं हो पा रही, बातें रुक गई है क्योंकि एनर्जी है नहीं मेरे अंदर। फिर मेरे बेबे को बुरा लगता है कि एनिवर्सरी का टाइम हो गया, बातें बंद है, तो दुआ करना फ्रेंड। आदत तो ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक हो जाएगा, होना होगा जब। ब्रांड आप बोलते हो कि बालू के अंदर जो है ममता नहीं है, देखो यादर जो है उसको माँ चाहिए रहती है, अब वो किसी के पास नहीं जाता है। और उसकी माँ सोच रही हो कि कब घर जाओ, कब बेटी खालो को सौंप दूँ, मेरे हाथ दुखने लग गए हैं, हम तो छोटे से बेबी गर्ल है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, हमें स्पेशल फील कराओ, हाँ बेटी खाले संभालो हादर को, हम थक गए हैं। वो सोच रही होगी मन ही मन। फिर वो कहता है ब्रांड हम कहीं नहीं रुके हैं, इधर बीमार था इसलिए हम सीधा चले। ओहो हो, भालू आपी का मुंह इसीलिए जो है एकदम बना हुआ है क्योंकि तुम रुके नहीं। भालू आपी को तो ये था हमें कॉफ़ी पीनी थी, हमें वो कॉफ़ी पे जाना था, क्यों नहीं रुके, हमारे लिए एनिवर्सरी थी। फिर भी मतलब ये भी कोई बताने वाली बात है कि बच्चा बीमार है इसलिए रुके नहीं, पगलेट। अब लगता है पेटी खाला ने गिव अप कर दिया। और पानी जो उतारती थी बार बार कि अभी तो उतारेंगे, वो उतारना बंद कर दिया। और ऐसा नहीं कि थोड़ी देर हम कैमरा बंद कर दे, वो बेचारी नानी जो है सो रही थी, अनकंफर्टेबल थी। देखो बूढ़े लोग हैं, बेचारी ढूंढ रही थी अपना दुपट्टा, ठीक है कि दुपट्टा ओढ़ लो, फटाक से कैमरा ऑन हो गया है, ठीक है। घर पे नहीं ओढ़ते होंगे, कोई वो दिक्कत नहीं, कोई आदमी नहीं, उसकी उनकी मर्जी है, बट वो अनकंफर्टेबल थी कि उसको रिकॉर्ड कर रहा है गुटकू। लेकिन बस वही बात है कि हर एक चीज़ इनके लिए कंटेंट है।
अच्छा, अगर आप भालू आपी की जो है रिंग पे गौर करोगे ना, तो बेचारी वो फंस गई है, वो निकलना चाह रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। चर्बी का थर पूरा जम गया है ना, वो निकलना चाह रही है लेकिन निकले कैसे, वो पे फंस गई है पूरी। और वो पूरा ऊपर की चर्बी ना एकदम एकदम टाइट होके ऊपर आ गई है, मतलब जो क्योंकि भाई इसका वजन तो वैसे ही बढ़ता रहता है, तो रिंग जब पहनी होगी तब नॉर्मल होगी। और देखो अभी पूरा ना वो जम गया है। अब रिंग वो निकाले नहीं निकल रही, भालू आपी उसको ना कटर से काट दो, रिंग को निकल जाएगी। हाथों का इतना इस्तेमाल होता नहीं है भालू आपी का, तो वो चर्बी तो गलने से रही। और भालू आपी को पता भी नहीं है, इतना दर्द तो क्या ही है भालू आपी के लिए, है ना। जोड़ों का दर्द, इसका दर्द, उसका दर्द, तो उंगली का दर्द तो क्या ही पता चल रहा होगा भालू आपी को। भालू आपी जो कहती है कि डॉक्टर ने बोला कि ना इसको बुखार है, ना इसका पेट खराब है, ना इससे दांत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इरिटेट हो गया बेचारा, क्योंकि उसकी नींद कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो। तो मेन दिक्कत ये है, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया, इसलिए वो ज़्यादा रोता रहता है। ना तुम रात में उसे सोने दे रही हो, ना दिन में सोने दे रही हो, ये है उसके साथ प्रॉब्लम। खाली दूध पिलाने से वो नहीं हो जाता, नींद भी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे इंसान की हो, चाहे किसी की भी हो। और गुटका भाई तो अपनी माँ को, मतलब उसकी माँ तो बहुत बड़ी वैद्य है, कहती है मेरे मम्मी ने बोला इसको कच्चा दांत आ रहा है, डॉक्टर को कुछ पता है नहीं, उसकी माँ को वहाँ बैठे बैठे पता चल गया कि कच्चा दांत आ रहा है। जैसे गुटकू की माँ की बात आई, पूरा ऑकवर्डनेस भालू आपी का। हाँ हाँ हाँ, अम्मा नहीं आई, ऐसा कुछ बोला नहीं है आपने, आपकी ननद के बारे में भी कुछ नहीं बोला, रिश्ते कैसे होते कैसे नहीं, तो अब आप हमें सिखाती हो ना। आपके रिश्ते इतने कमजोर क्यों है भैंसो आपी, फ्रेश दिल हो, साफ होना चाहिए। न्यू मम है, नॉट ट्रोलिंग, भाभी कंट्रोल करो, हमें घबराहट हो जाएगी, अम्मी से बोल के बदुआ दिला देंगे। अम्मी से याद आया, अम्मी तो भाई इतनी थक गई, बालू ने जो दौड़ाया है उसको दिखी ही नहीं हो। बाढ़ में जाए बेटी, बाढ़ में जाए, कंट आराम करने, एकदम आराम, अब कभी नहीं जाएंगे उसके साथ। हाँ, हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं, तो हमारे पास ट्रिम कर देती है, हम शॉपिंग नहीं कराए ज़्यादा, बहुत कंजूस है। उससे अच्छा तो हमारा बेटा है, अब बेटे से रिश्ता बिगाड़ दिया पूरा। पहले लेके जाता था 50,000 सूट खरीदता था, अम्मी को 4-5 जोड़ी सूट दिलाता था, अब नहीं दिलाता हमारा बेटा। अब हमारा बेटा भी जो सास आ गई ना, बदल के आता, अम्मी सो रही है, अम्मी कराटे मार के सो रही, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अम्मी को। हाँ, जब खाना खाने जाना है तब जगाना, तब अम्मी आएगी ठुबक करते करते। कहती है कि अम्मा आपका अम्मी को फ़ोन आया, आप लोग ऊपर नीचे करके बात करते हो, तुम भी तो भाभी जान के साथ मैसेजेस में ही बात करती हो, भाभी जान से 8 दिन में एक आध बार कभी आती है तो तुम ब्लॉग बना देती हो कि फ्रेंड्स आज बहुत बातें की, तुम भी तो यही करती हो भालो। अभी तुम कौन सा अपनी भाभी से जो है फेस टू फेस बातें करती हो, और क्या अभी बुढ़ापे में अम्मा वहाँ नीचे जाके यार जो बात करे, छोटा मोटा काम है तो। अच्छा, अम्मा द डॉल कहती है कि मैं जो हूँ, मैंने रात भर में नहीं सोई, मैंने दुआ मांगी कि भाई ये बच्चा ठीक हो। चलो बच्चा है वो तो ठीक ही भाई है, वो नींद की वजह से ही बेचारे को हुआ था, और क्या ही हुआ। अगर उसकी माँ जो है, क्योंकि अब बच्चा खाली फीड ही ले रहा है, तो उसकी माँ चढ़ खाएगी तो उसका पेट वेट दर्द हो रहा होगा, या जो भी है। मेन तो वही है कि नींद पूरी नहीं हो पाई, उस वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया। अच्छा, अम्मा इसके लिए दुआएं कर रही, अम्मा कभी पिज्ज़ा के लिए दुआ नहीं करती, अम्मा कभी नान के लिए दुआ नहीं करती, अपने बेटों की बेटियों के लिए कभी दुआ नहीं करती है। हाँ, कभी वो रुकैया के लिए दुआ करना ही ब्लॉग में जाती है। कितने सेल्फिश है, मतलब क्योंकि यहाँ पे ये लोग रख रहे हैं, पाव भाजी खिला रहे हैं, जो अम्मा को घुमा रहे हैं, तो ये जो है बहुत, मतलब नातिन का पोता जो है, पर नाती क्या कहते हैं, उनके लिए दुआ कर रही। लेकिन जो उनकी पोतियाँ और नातिनें हैं बाकी, जो कि जिनके पास इतने पैसे नहीं है, जो कि उनकी विशेष पूरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई दुआ या उनके लिए कोई ब्लेसिंग नहीं होती है। बताओ भला, इनके घर पे मतलब बूढ़ों से लेकर बच्चे सारे के सारे मतलब ही है भाई साहब। अब सोचो, बच्चा उसका बीमार है, बार बार गुटकू को एक बात दोहरानी पड़ रही है कि एनिवर्सरी है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा, एनिवर्सरी है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। भालू अभी मुझे बताया था ज्योत्सना ने कि एक पोस्ट शेयर करी है कि शादी के 3 साल बाद जो है रात के 12 बजे पता नहीं चलता एनिवर्सरी हो गई। अरे ये रात के 12 बजे ही क्यों मतलब विश करना रहता है, और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि 12 बजे जो है तुम जागो और जो है भाई एनिवर्सरी विश करो, क्या बात है क्या बेवकूफ़ लोग हैं भाई। और ये क्या, ये जो है ना, ये इस तरीके के बेफालतू के इन्फ्लुएंसर यही तुम्हारे दिमाग में भरते हैं। अब ये प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट है, अब तुम्हारी मर्जी है नहीं है, लेकिन तुम्हें फोमो होगा, है ना। तो ये जन्मदिन 12 बजे विश करो, एनिवर्सरी 12 बजे विश करो, ना विश करे तो फिर ये सोशल मीडिया वालों की वजह से तुम्हें ऐसा फील होगा, अरे मेरा पति तो, मेरे घर वाले तो मुझे जो है बिल्कुल प्यार ही नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि देखो मुझे 12 बजे विश नहीं करते, बाकी लोगों का कितना अच्छा है। तो ये लोग फोमो क्रिएट करते हैं। प्री वेडिंग का भी देखो अब हर कोई कर रहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग हर कोई। चलो ठीक है, तुम्हारा अगर यही सपना है बचपन से, या तो ठीक है, शादी एक बहुत मतलब होता है कि 2 परिवारों की भी ब्ला ब्ला ब्ला, तो ठीक है वहाँ तक, बट जबरदस्ती अगर तुम फोमो के चलते कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। बेफालतू का खर्च, उससे तुम हनीमून पे जाओ, अच्छी जगह पे घूमो, मस्त।
या जो भी तुम्हें भाई शादी के बाद भी तुम वो पैसा सेव करके रखो ना, आगे चल के काम आएगा बहुत। तो जस्ट बिकॉज कि ये सोशल मीडिया पे सब कर रहे हैं या बॉलीवुड मूवीज़ में ये सब हो रहा है तो नहीं करना चाहिए ना। तो ये वही बात है, यही ऐसे लोग ही जो है ना ये बढ़ावा देते हैं कि 12 बजे जो है विश करना ही चाहिए। भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा मतलब पूरा साल या हमेशा साथ देता है तो वही काफ़ी है ना। 12 बजे विश करे ना करे उसमें क्या हो गया। घर वाले तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ है, अब वो 12 बजे विश ना करे, केक ना भी कट करे, खाली विश ही कर दे प्यार, तो ठीक ही है ना। हाँ, हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं ये मैटर करता है कि 12 बजे विश करे, केक काटे, दुनिया को दिखाए, स्टोरी लगाए, ये तुम्हारे लिए मैटर करता है। वही वाली बात है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये सोशल मीडिया का ये से चोचले है, चपोट धकोसले है। जब हम छोटे थे तो जब हमारा जन्मदिन होता था तो हम स्कूल में चॉकलेट्स जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, एक चॉकलेट देते थे, देन वो विश करता था जन्मदिन की बार, तो हमें कितनी खुशी होती थी। हमें ऐसा लगता था अरे हमने कितना बड़ा मतलब हमने कितना बड़ा वो कर दिया, कितनी बड़ी पार्टी दे दी। देन फिर रात में जब वो रात में या तो दिन में जब भी सब आते थे और खाली समोसा और ये केक होता था और चिप्स होती थी, लेकिन हमें कितनी खुशी होती थी। अभी तो सब देखा देखी वाला, इसने अगर अपनी जन्मदिन की पार्टी गोवा में थ्रो करी है, मैं तो मालदीव जाऊंगी, मैं तो ये, अरे क्या है, मतलब ठीक दिखावे वाली चीज़ है सारी की सारी। तो अब ये लोग यही तो प्रमोट करते हैं। अभी बाकी जो है कपल्स देखेंगे, बाकी औरतें देखेंगी, अरे वाह भाई इसका पति तो देखो कितना, नहीं ये इसकी वजह से है। ये औरत जो है उसका बच्चा बीमार है तो बार बार सफाई आपको किसको देनी पड़ती, जिससे आपको डर है कि ये बुरा मान जाएगी, ये तमाशा करेगी, ये जो चिड़चिड़ हो जाएगी, है ना। क्योंकि ऑफ कैमरा इसने जो है सुना कर उसको आधा कर दिया। अभी देखो ना वो टॉन्टिंग वाली रील है, इतना 3 साल के बाद ऐसा हो जाता। अरे अब तुम्हारा बच्चा 9 साल से तुम जो है यही जो है सब कर रहे हो, तुम थकते नहीं हो, तुम्हें जो है वो नहीं होता है कि भाई बहुत हो गया, इरिटेट नहीं होता है कि कितना ही करेंगे। साल में 10 लोगों के 15-20 तो सेलिब्रेशन करते हो तुम लोग, ये वाली एनिवर्सरी, वो वाली ढिमकाना, इसका जन्मदिन, उसका जन्मदिन, उसका ये वो भाई की एनिवर्सरी, मम्मी पापा की एनिवर्सरी, कितनी एनिवर्सरियाँ। तो तुम लोग थकते नहीं हो ये सब कर करके? थकेंगे क्यों, पैसे आ रहे हैं, कंटेंट बन रहा है। हाँ, दुख इस बात का हो रहा है कि बच्चे इस बार बीमार पड़ गया तो कंटेंट इतना नहीं निकाल पाए। ये पिज्ज़ा और नान को भी सुनाएगी कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया ना, एनिवर्सरी भूल गई ना, मतलब इसकी शिकायतों का पिटारा खाली नहीं होता। इसलिए गुड को बोल रहा था कि आज नहीं तो कल ये सुनाएगी, लेकिन सुनाएगी ज़रूर, क्योंकि वो वाकिफ़ है ना भाई उससे, भालू से, कि वो ऑन कैमरा भले कितनी बीमार है, ऐसा कुछ नहीं, फ्लावर मर्डर करते हैं, लेकिन ये चाहती है कि उसको जो पैम्पर करे लोग, इसको स्पेशल फील कराए। अब क्वीन एलिजाबेथ है ना, क्वीन एलिजाबेथ तो नहीं, लेकिन क्वीन थुलिजाबेथ ज़रूर है। गुड को कहता है कि मैंने बोला मैं जो है गोल्ड का कुछ तुझे दिला, तू खुद फेंक, लेकिन इतनी बड़ी मत फेंक, कोई नहीं मानेगा। ऐसी बातों पे लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। गुड को भाई 1,22,000 का 10 ग्राम तू खरीद पाएगा? तेरी औकात है इतनी? 22,000 की भी औकात है? हाँ, जूडियो से कपड़े लेते तब तो कितनी बातें वो सुना देती है। मिंत्रा से तू 800-10,000 रुपये का ऑर्डर करता है तो 10 बार वो सुना देती है। और तू 1,22,000 का 10 ग्राम सोना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि मैं दिला दूंगा। तुम्हारा रेस्टोरेंट तो घाटे में है, पहली बात तो ये यहाँ पे है, तो पैसे आ कहाँ रहे तुम्हारे पास से? हाँ, भालू आपी के पिंक कार्ड में तो वो करने नहीं देते, तो बहुत बुरा लगता है जब तू उसके बिना पूछे खर्चा कर देता है। तो इतनी फेंको जितनी तुम लपेट पाओ। हाँ, फेंक ये मत किया करो गुड्डू भाई। इतना ही पैसा होता तो तुम अपना हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा लेते? वो बोल रही थी ना 2-2.5 लाख का है, तो क्यों नहीं करा? और वो कहती है कि हमें ऐसा नहीं, चीज़ों का कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, हमारा ये होता हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, हमारे साथ जो है बातें करे, हमें सेटिस्फाई करे फ्रेंड्स, तो हमारा यही रहता है, हमें इज्जत दे। अरे लेकिन इज्जत देने के इंसान काबिल होना चाहिए। दुनिया से इज्जत दिला रहे, दुनिया से वो इज्जत कैसे दिलवा सकता है? पहली बात, उसकी खुद की दुनिया में इज्जत बची है कुछ? हाँ, उसकी कोई इज्जत बची है दुनिया में जो तुझे इज्जत दिलवाएगा? घर जमाई स्पाइनलेस एकदम, अपने माँ बाप को छोड़ अपनी बहन से मिलने नहीं गया। चलो ठीक है कि किसी की बीवी की नहीं बनती उसकी माँ के साथ, समझ आता है, उसकी बहन के साथ नहीं बनती, समझ आ गया। लेकिन तुम कितने गए गुजरे कि तुम अपनी बहन के बच्चे, बहन सबको भूल गए। तुम्हें कोई लेना देना नहीं, आई वो चली गई। बहन जो रहते ना उसका दिल कभी दुभाना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी हो। माँ का भी नहीं दुबाना चाहिए, बहन का भी नहीं दुबाना चाहिए। तो कितना गया गुजरा आदमी है। अब इसकी भालू का क्योंकि चाटम चटाई करनी है, भालू जो है सारे ख्वाब इसके पूरे करती है, माँ बाप कर नहीं सकते, बहन से क्या ही वो जो है वो फ़ायदा होगा उसका, है ना। तो वही वाली बात है, भालू की चाटुकारिता करता रहता है, इज्जत दुनिया से दिला रहे भैंसे जैसे।
तूने इज्जत लेने वाला कोई काम ऐसा करा है जो सब तेरी इज्जत करे? और ये दुनिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये इनडायरेक्टली बोला अपने घर वालों से इज्जत दिलाए। घर वालों के साथ रहना नहीं है ना, वहाँ पे जाना है, बस खाली वो लोग तेरी इज्जत करते रहे भैंसुआपी की, बैठे बैठे वहाँ पे। अरे हमारी बहुत बहुत अच्छी है, हमारे बेटे को घर जमाई बनाया। इतनी अच्छी बहू तो किसी की हो ही नहीं सकती। 150 किलो की एकदम। हमारे पोते जो है, छोटा पोता भी हो गया, लेकिन बस 2-3 दिन से ज़्यादा रुकती नहीं है। हमारी बहू जैसे तो कोई बहू हो ही नहीं सकती। हाँ, उसकी माँ पे ही गई है। हमारी बहू तो इतनी महान है, इतने पैसा कमाती। तुम कितना पैसा कमाती हो, कितना क्या करती हो, उनको क्या लेना? तुम उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, थोड़ा रहो उनके साथ, वही उनको चाहिए रहता है कि भाई बुढ़ापे में क्या चाहिए होगा इंसान को। मैं समझती हूँ, देखो बहुत सारी लेडीज़ कहती है कॉफ़ी तुम्हें नहीं पता कि ये सास और ननद ऐसी रहती है, इस तरीके से ट्रीट करती है, इसलिए हमें भूला नहीं जाते, ऐसी ऐसी बातें बोल देती है, हम जब साथ में रहते तो हमें मतलब भेदभाव करती है। बट उसके लिए आप साथ रहे हो ना, आपका एक्सपीरियंस हुआ। ये तो साथ रही नहीं, इसकी सास हमने देखा है कि वो लेडीज़ इसको खाना तक ऊपर दे देती है। ये मतलब सड़ी ना कटका नहीं करती है, कुछ काम धंधा कुछ नहीं करती, वही ऊपर चढ़ के बैठी रहती है और घूमती रहती है। तो पेटी खा के यहाँ पे, या तो गुटको को लेकर चलो हमें चाय पिलाने लेकर जाओ, ये करके लेके जाओ, वो करके लेके जाओ। जब आप गांव में रहते तो गांव में आवारा औरतें कहा जाता है, ऐसी जो भड़कने वाली स्त्रियों को। और ऐसा नहीं, ये खाली स्त्रियों तक सीमित नहीं है, जो आदमी भी मतलब कुछ काम धंधे नहीं करते और बैठे रहते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं, ना काम धंधा कुछ नहीं करता, माँ बाप बेचारे काम करते हैं, उसको लुक्खा कहा जाता है। लुक्खा और टपोरी, क्या कहते हैं, टपोरी टाइप कहते हैं, लुक्खा है एकदम वो। तो यही होता है। तो तुम्हारी कोई कैसे रिस्पेक्ट करेगा? जो आधी रात में भी निकल जाती हो, जो भाई मतलब देवरों को साथ पीछे बैठा करके इसको भी बिठा दो, उसको भी बिठा दो, तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट कैसे कर सकता है? ना वो गांव वाले, ना दुनिया वाले। हाँ, तुम हिजाबी हो, तुम्हें वो वहाँ पे सारे तुम्हारे सब लोग जो है लड़के वो कर रहे हैं, तुम्हें छू रहे कैसे भी, तो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट कैसे कर सकता है? चाहे वो तुम्हारे ससुराल वाले हो, चाहे बाकी लोग हो, चाहे हम लोग हैं, कैसे? हाँ, वो अर्न करनी पड़ती है भालू आपी, वो कोई तुम्हें दिला नहीं सकता है। वो कोई सामान नहीं है जो तुम्हें गुटकू दिला देगा कि भाई सामान है। गुटकू तो खुद की नहीं है, वो खुद स्पाइनलेस है, उस पर खुद पे थूकते वो तुम्हें खाक दिलाएगा। हाँ, दिलवाने के लिए खुद की तो कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खुद की तो कोई इज्जत होनी चाहिए, तभी तो दिलाए वो। और 10 बार बोल दिया होगा, रात भर नहीं सोया, पूरी रात हम लोग जगह। अरे तुम माँ हो उसकी, हाँ पैदा किया है तो तुम अभी जाग रहे हैं तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अम्मा को क्यों जगा रहे हो, बूढ़ी अम्मा को? बोल दो ना हम संभाल लेंगे, आप सो जाओ जाके। अब पेटी खाला को भी जागना ज़रूरी है, अम्मा भी जागेगी। अम्मी नहीं आई, अम्मी मस्त खराटे मार के जो सो रही होगी अपने सिंहासन पे चढ़ के, उसे कोई लेना देना नहीं। आग लगे बस्ती में, शर्मिली अपनी मस्ती में, वैसा वाला सीन है। अच्छा, पेटी खाला जागी थी कि कोई कर नहीं रहा लेकिन फिर भी जाग रहे, तो क्या मतलब बनता है? अब तुम्हें समझाना चाहिए ना कि तुम लोग सो जाओ। और पिज्ज़ा तो है ही महाबेवकूफ़, कॉलेज नहीं जाएगी, कहती कि अंदर होंगे आऊँगा, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। अरे कॉलेज इंपॉर्टेंट है ना, अभी इधर के पास इतने सारे लोग हैं, और तुम कौन सी नर्स लगी पड़ी हो जो उसकी नब्स चेक करके बता दोगे कि ये बीमारी, ये दवा ले लो तो ठीक हो जाओगे। और ये पगलेट भी उसको जो है ऐसे नहीं कि रोकती टोकती नहीं कि नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हारे कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है, इतने दिन से तुम बाहर है, भटक रही थी हमारे साथ, जाओ ना। उसे इंटरेस्ट है ना भैंसुआपी को है। भैंसुआपी को ये है कि मैं अकेली क्यों वो सब करूं, मैं सब लोग जो है जगो। और ये प्राउडली बता रही है, ऐसा नहीं है, पूरी फैमिली का सपोर्ट रहता है, तू नहीं अकेली संभाल सकती, तू कोई बच्ची है क्या? हाँ, अच्छे से बच्चे को सहलाओ, अच्छे से उसके साथ खेलो, सो जाएगा वो। नहीं, सबका वो चाहिए, सबको ये देखेंगे, घूरते रहेंगे क्या हुआ क्या हो नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। शर्मिली इसीलिए पार्टिसिपेट ही नहीं करती कि जिसको जो सोचना है सोचो भाई, मुझे नहीं लेना देना कुछ। वापस से वही कि मैं ताने नहीं मारूंगी, मैं ये नहीं कर, लेकिन ताना मार दिया पेटी खाला को कि गुटकू की पसंद के थे तो पेटी खाला आपने पाए बनाए हैं क्या? अगर वो है कुक तो वो क्यों बनाएगी? हाँ, तू कुछ करती है पिज्ज़ा के जन्मदिन पे या पेटी खाला का कुछ एनिवर्सरी, तू उससे स्पेशल फील कराती है? नहीं, इसको कराती रहे, भैंसी को और उसके पति के गुटके को सब स्पेशल फील कराते रहे। फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल फील करे ना करे, गुटको को स्पेशल फील कराना चाहिए। उनका पाए खाने का मन बहुत था फ्रेंड्स, तो इसीलिए। शर्मिली का आईफोन देखा भाई साहब, ओ भाई साहब, जनाब का जो था ना, जनाब अपग्रेड करते तो शर्मिली को दे देते हैं। शर्मिली को क्या ज़रूरत है? जनाब ने नान को रोक रखा था कि नान को इतना अभी मैं नहीं दिलाऊंगा वो जो है प्रो मैक्स, क्योंकि वो ये वो फलाना टिमका ने रीज़न दिया था। तो शर्मिली को क्या ज़रूरत है भाई वो वाले फ़ोन की? और शर्मिली अपना फ़ोटो लगा दिया, इस बार लगाए ना लगाए पता नहीं, लेकिन वरना तो उसके पास ना iPhone 14 Pro Max था पहले, तो उस पर उन्होंने अपना वो लगा रखा था, ऐसे ही जो है चश्मे पहन के खड़ी थी। भाई साहब, इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है शर्मिली। दोनों बच्चों को माँ से ही ये वाले गुण मिले हैं, सेल्फ ऑब्सेस्डनेस वाले। ठीक है, कितनी झूठी है, कहती है 2 बजे तक अम्मी भी थी, लेकिन हमने बोला अम्मी आप जाओ, और क्योंकि सबको क्या तकलीफ देना। तो पिज्ज़ा को तूने नहीं दिया कि भाई कॉलेज जाना ज़रूरी है, तू भी सो जा। पेटी खाला के भी घुटने दर्द करते, उसको क्यों नहीं बोला? झूठी मक्कार,
सच ये है कि अम्मी आई ही नहीं थी, अम्मी को पता भी नहीं था, अम्मी को पता होता तो भी नहीं आती। उसकी नींद उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें भी भगा रही थी उस टाइम पे जब जाती थी हम अपने घर रहा करो भाई, यहाँ पे मत आया करो, ये सब मत करा करो यहाँ पे। फ्रेंड्स ब्रिंगिंग कर रहा है तो हमने सोचा कुछ ना कुछ बना देते हैं, तो हमने सूजी की जो है रवा पूरी बनाई फ्रेंड्स, बिना हाथ धोए, वो भी साहब और बीमार पड़े। सिर्फ हम सभी क्यों, सारे पूरा घर बीमार होना चाहिए फ्रेंड्स, इसीलिए हमने बिना हाथ धोए जो है आटा वो गूना, और फिर जो है अब जितना हमें दिखाना होगा उतना दिखाएंगे, बाकी पेटी खाला को बोलेंगे कि तुम ही बेलो तुम ही तलो। हम नहीं करते, हमें जो है हाथ रो रहा है उससे फीड कराना है, ऐसे करके भाग जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे ये सब। देखो बैकग्राउंड में वो आ रही थी ना बर्तनों की आवाज़, वो पेटी खला थे किचन में, वो तल रही थी। इसको बहाना चाहिए, अब क्रेडिट खुद ले जाएगी कि हमने बनाया। और मैंने क्या बोला था, इन दोनों पे प्रेशर होगा, जैसे ही ये आएंगे दिल्ली से तुरंत ही एनिवर्सरी में स्पेशल फील कराने का। अब भालू ने पिज्ज़ा को इतनी बुद्धि कहाँ पे है, इतनी होती तो क्या ही है, उसने ताना गोसानी भाई बोल रहे थे पिज्ज़ा ने कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, क्या तुमने किया है क्या पिज्ज़ा, तुम्हारा कोई प्लान है क्या? तो हाँ तुम्हें थोड़ी बताऊँगी, तो नहीं भाई को भी थोड़ी बताऊँगी। तो ये पिज्ज़ा ने फिर वही भालू अभी को इम्प्रेस करने के लिए सारा करती रहती है, लेकिन ये प्रेशराइज करती है कि हम दोनों को स्पेशल फील कराओ। मतलब शर्म आनी चाहिए कि तुम 20-20 साल के एक टीनेजर और यंगस्टर से ज़बरदस्ती जो है अपने आप को पैम्पर कराती रहती हो। जब उनकी बारी आती तो कभी तुम पैम्पर करती हो नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब तेल लेने जाए, बस हमें पैम्पर फील कराओ, हमें जो है वो हमारी एनिवर्सरी को स्पेशल करा दो। तीसरी एनिवर्सरी चलो किसी की पहली है या 10वीं है, मतलब वो है किसी की 20वीं है 25वीं है, तब समझ आता है कि चलो आपने इतने सारे आपके साल कंप्लीट हो गए तो कुछ स्पेशल किया जाए। अरे तीसरी में क्या इतना वो है भाई, अब बेवकूफ़ औरत। और बच्चा इसका बीमार है, लेकिन वही बात है कि मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो तुम सब लोग। लियो अब भालो आप ही को जो है पूड़ी बेलने में भी ताकत लग रही, बहुत ताकत लग रही है फ्रेंड्स। तो मोटे मोटे हाथ किस काम के हैं, इतना ठूसती एनर्जी नहीं है क्या, कितना ही जो है ताकत लगती है उसमें। और पूड़ी बेलने में ताकत नहीं लगती, उसको हल्के हाथ से बेलना रहता है बेवकूफ़ औरत। वो पतली हो जाएगी, फूट जाएगी बीच में से अगर ज़्यादा जोर लगाओगी तो। लेकिन अकल भी तो होनी चाहिए उतनी। एज यूजुअल हमेशा की तरह 36 साल की बच्ची को जो है नहीं आया, फिर पेटी खाला को रेस्क्यू करने आना पड़ा। फिर कुछ बोलेगी तो अरे ऐसा ही तो होता है, ऐसे तो राशि भी थी, राशि भी गलती है हमारी, हमसे गलती हो ही नहीं सकती है, हम तो छोटू से चुन्नू से मुन्नू से अगर गलती हो गई तो क्या हो गया उसमें। गुटकू ने पिज्ज़ा को बोला था क्योंकि गुटकू को डर लगता है भैंसू आपी से कि भैंसू आपी जीना हराम कर देगी, तो कहते हैं कि आप सरप्राइज कुछ नहीं, थोड़ा तो करना पड़ता है ना, तो मैंने पिज्ज़ा को बोला था, पिज्ज़ा ने ले खाया है तेरा। और किस तरीके से देख रहा था पिज्ज़ा को गुस्से से, जैसे पिज्ज़ा ने बहुत बड़ा मतलब गुनाह कर दिया है इस एनिवर्सरी पे खुद से कुछ ना करके। अरे हद होती है, तुम्हारा कंटेंट भी बने, तुम्हारे घर का काम भी करे, ऊपर से तुम उस बात के लिए गुस्सा हो कि भाई स्पेशल नहीं। अरे तुम तो भाई साल में कितने सारे सेलिब्रेशन करते हो, क्या वही काम करे अपना सब काम धंधा छोड़कर। नल्ले आदमी, नल्ला एकदम डॉन बन गया है। बताओ रिहान बेचारा एकदम उसका मुंह लटक गया था कि क्या नौटंकी रहती है इसकी। रिहान का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन करे तो करे क्या, अब भैंसू आप ही के और गुटके के आगे किसी की क्या ही चलती है। हाँ जब 36 साल की औरत जब 6 साल के बच्चे की तरह बिहेव करे, और वो जो आदमी है वो जो सब कुछ भूल बैठा है स्पाइनलेस आदमी, तो क्या ही वो बेचारा कर सकता है। तो ज़बरदस्ती करना पड़ा उसको। अब उसको रियलाइज़ हो रहा होगा कि इससे अच्छा तो मौदा में ही रहते थे हम, अपना फैमिली ब्लॉगिंग करके अच्छा खासा आप कमाते थे। इनकी चाटम चटाई करो, सारे इनके नौकर बन के रहो और इनके ताने भी सुनो, वो वाली बात हो गई। अब ये क्या चाल चलती है पता है, ये ना डायरेक्ट नहीं बोलती है पेटी खाला को कि ये काम कर दो वो काम कर दो, ये खुद से कर। आज हमें पूरी बनाने का मन है, फिर सारा काम इससे, तो इसके बस भैंसू से क्या ही होगा, इसको भी पता है। तो शुरू में 4-5 चीज़ें कुछ बना देगी थोड़ा बहुत, और फिर जो है कैमरा लेकर घूमेगी, हमने बनाया ये देखो वो देखो, फिर पेटी खाला को बेचारी को वो करना पड़ेगा सारा काम। मतलब इस औरत इतनी घटिया औरत है, और 2 पैसे की भी शर्म नहीं है रत्ती भर भी, कि क्या ही भाई ज़रूरत थी ये सब पूड़ियाँ बनाने की, बेफालतू सी पूड़ियाँ अगर नहीं भी बनाती तो क्या हो जाता। लेकिन ये डायरेक्ट बोल नहीं सकती क्योंकि रात भर पेटी खाला जागती, इतना सारा काम करती, तो कैसे ही बोले। फिर बेचारी वो जो है पेटी खाला कहती कि चलो मैं कर देती हूँ खुद से ही, फिर करना पड़ता है क्योंकि इससे होता है नहीं। पेटी खाला आप फुला के देखो, अब देखो लगा दिया फिर काम पे, 4 पूड़ियाँ तली, फिर जो है पेटी खाला को लगा दिया, वो भी एकदम जल गई थी पूरी, क्योंकि आता जाता है नहीं, बस भैंसी को खाली बातें करनी आती है गुटके के साथ, और खाली कैमरा लेकर फ्रेंड्स क्या घबराहट हो रही है, ये सब आता है खाली इतना ही बस। शर्मिली डाइटिंग कर रही थी ऐसा मैंने सुना था, लेकिन पूड़ियाँ देखी नहीं कि टूट पड़ी, और भालू उसको रोक भी रही है कि अम्मी इतनी पूड़ी थोड़ी सी बनी, आप खा लोगे तो कैसा होगा अम्मी, ये पानी पूड़ी की पूड़ी अम्मी, ऐसा मत करो अम्मी।
अब शर्मिली भी बेशर्म है और ये भालू भी बेशर्म है। शर्मिली को कितनी बार वो टोकती है खाने के लिए, अगर कोई खुददार औरत होती तो नहीं खाती, लेकिन ये वो ढीठ है, उसे रहा नहीं जाता, देखा पूरी देखे हमसे रहा नहीं गया। और फिर जब भालू आपी की पूड़ियों को गुटके ने भटूरा बोलते थे, एनिवर्सरी के दिन प्यार करता है, मतलब उसको सच ना बताए, उसकी तारीफें करते रहो, उसको स्पेशल फील कराते रहो, यही तुम्हारा काम होना चाहिए, सच मत बताओ कोई भी। अच्छा वो जो फ्लावर वाला ना रीटेक लिया गया है, भालू आपी चल के आ रही है, गुटका वहाँ पे खड़ा है, ओ भाई सब, और कोई कैमरा लेकर ही खड़ा है वहाँ पे। क्या कोइंसिडेंस है कि कैमरा सेट है, गुटको वहाँ खड़ा है, भालू एकदम नया सूट पहन के आ रही है, पता ही नहीं चला भालू के कि गुटका फ्लावर लेकर आया है। कितना कितना मतलब स्क्रिप्टेड करोगी। और गुटको कहता है या लाओ गरीब हस्बैंड, मेरे पास इतने पैसा था इसलिए फ्लावर लाए। तुम तो अभी सोने की बात कर रहे थे कि सोने का कुछ दिला दे रहा हूँ, हाँ तो उतने पैसे थे तुम्हारे पास। हाँ कृष्णा वहाँ पे मीम लगा देना, अम्मा देखो ऐसे वो छुप रही थी कि मुझे अपने घर जाना है, घर जाना है, भारती की कॉपी करेंगे हम, मीम पूरा ब्लॉग कर देंगे। गुटके का घमंड एटीट्यूड देखा, जब जनाब पूछ रहे इसको फीवर है क्या, तो फीवर तो है ही है। ओ भाई साहब देखो माकड़ ने मुँह आ भी क्यों भाई साहब, माकड़ का हिंदी खटमल, खटमल को मुँह आ गया मतलब। हम साथ साथी है, कंटेंट के भूखे, काम धंधा कुछ नहीं है, ब्लॉगिंग करियर ही बचाना पड़ेगा, इसलिए हम साथ साथ है। तुम मेरा कंटेंट बनो, मैं तुम्हारा कंटेंट बनूं, एक दूसरे का फ़ायदा कराए, इसीलिए हम साथ साथ है। हैदर का तावीज़ बाहर निकाल दिया, जैसे लोगों की नज़र पड़ गई। लोगों की नज़र नहीं, तेरी लापरवाही की वजह से वो बीमार हुआ है। शक्की अंधश्रद्धा वाली औरत। एक मुझे बात बताओ, ये मैडम जब भालू ने पूछा कि मैं रूह को जो है केक खिला सकती हूँ, तो कहते नहीं इसको ये नहीं खा सकते अभी, मतलब वो स्वीट खा सकता है, वो तुम्हारे जन्मदिन पे, उसकी नानी के जन्मदिन पे, जनाब के जन्मदिन पे सब केक खा सकता है, लेकिन जब नहीं, ये मैंने नोटिस करा है, जब भालू का जन्मदिन है, गुटके का जन्मदिन है, या ऐसा कुछ भी है, अभी हैदर का वो हुआ था ना नेमिंग सेरेमनी, उस टाइम पे भी वो उसने नहीं खाने दिया था। ऐसा क्यों? मतलब जब मिठाई खाता है वो जर्दा खा सकते हैं जिसमें शुगर पड़ती है, तो केक क्यों नहीं खा सकता है, वो भी थोड़ा सा ही? ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको बहुत सारा खिला देंगे। अजीब औरत है ये मक्खी भी। मतलब बात ये है कि वो कनिंग है, लेकिन वो एक्ट्रेस बढ़िया है ना, तो उसका ज़्यादा पकड़ा नहीं जा सकता। उसका एक्सप्रेशन देखो आप उस टाइम पे जब बालू ने पूछा था। तो भाई साहब, और जिस तरीके से अभी देखो, ये जब रू बेबी इतना था 4-5 महीने का, तब तो प्रीमेच्योर नहीं था ना, 4-5 महीने का मतलब बड़ा हो गया था, तो उस टाइम पे वो इतना नहीं देती थी जितना हैदर को ये भालू देती थी, सबको इतना वो नहीं देती थी, अपने बच्चे को सेलिब्रिटी कीड़ी की तरह ट्रीट करवाती थी। अब वो सब जो है वो सब हो गया, बट अब सबके जाता है, अब चलना वाला सीख गया और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो जाने देती, लेकिन पहले नहीं किसी को देती थी। पहले खाली या तो वही जो है थामेगी या तो उसकी माँ थामेगी बस। अच्छा सबसे खा लिया भालू ने, भालू भी कुछ कम है क्या, सबसे केक खा लिया, भाई भाभी से, सबसे, लेकिन पिज्ज़ा जिसने सब कुछ बेचारी ने अरेंज किया वो खिलाने, अब मुझे मत खिलाओ, बहुत अजीब लग रहा है। अरे इतना खा लिया, अगर थोड़ा सा खा लोगी तो क्या हो जाएगा, फट जाओगी? वैसे कौन सी तुम दुबली पतली और डाइटिंग करती रहती हो? तो जैसी भाभी वैसी उसकी ननद भी है, एहसान भरम उस टाइप की एकदम। फ्रेंड्स बहुत ही दिक्कतों के बाद हमारी शादी हुई थी, हम जो है बताने वाले थे लेकिन गुटकू ने साथ नहीं दिया। फ्रेंड्स अगर कोई जो है घर वाले मान नहीं रहे तो मान जाओ, हमारे जो है हमारे टाइम पे नहीं मान रहे थे, भाई ससुराल वाले बहुत बुरे हैं, गुटकू की बहन बहुत बुरी है, तो मान जाओ। अगर लड़की ने अच्छी पसंद की है तो उनका नाम मानना तो फिर तो सही था, उसने अच्छी पसंद नहीं करी है। हाँ उसने, वो कोई भी माँ बाप क्यों चाहेंगे कि भाई उसके बेटे को घर जमाई बना के लेके चली जाए, ऐसी औरत से क्यों कोई शादी कराना चाहेगा? तो वो तो सही थे तुम्हारे केस में, तो एकदम अच्छी पसंद तो नहीं है। तुम्हारी माँ को देखा होगा ना, तो उस वजह से उन्होंने बोला होगा कि नहीं भाई हम नहीं कराएंगे, तो वो सही थे, उनका डिसीजन सही था। लेकिन भाई भालू आपी का यही रहता है कि मैं सही हूँ, पूरी दुनिया गलत है। आप लोग हमें उत्साहित करते हैं क्या उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं बेवकूफ़ औरत। और उसी टाइम पे हैदर बेचारा इरिटेट हो रहा था, उसे जो है सोना था, उसे नहीं अच्छा लग रहा था कि, लेकिन इनके लिए सबसे पहले कंटेंट मैटर करता है। बच्चा बीमार है, बच्चा रोता रहे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और जो इसकी पिताजी ने लिखा था, जो नोट था कि तुम प्यारे सबासनी ये रहो वो रहो, अगर मैडम के लिए इतना कुछ किया होता ना, तो मैडम तो 2-3 ब्लॉग निकाल देती, पापा ने मुझे स्पेशल फील कराया, पापा ये पापा वो। उसके पिताजी इमोशनल
भी हो गए थे, क्योंकि सच में उन्होंने ही वो करा था, वो नोट भी लिखा था उसने और वो फ्लावर भी उन्होंने ही मंगवाए थे। तो ये कोई वो स्क्रिप्टेड नहीं था। मैडम वहाँ पे नहीं दिखी, मैडम फिर गायब हो गई। मैडम भी जल कुकड़ी तो मैडम भी है, जो भी बोल लो वो उसे भी तकलीफ तो होती है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि एक्ट्रेस बढ़िया है तो उसका छुप जाता है, इन सब का दिख जाता है। लेकिन ये सब एक दूसरे को ही डिजर्व करते, सब एक जैसे ही है, हमें क्या करना है, छोड़ो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा, आई जनरली लिमिट, ओके। और अपना सच में ध्यान रखो, ठीक है ना। कहीं मैं आजकल देख रही हूँ कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है और किसी ने ना शराब वराब पी रखी है और वो हो जाती है दुर्घटना, तो प्लीज़ मत वो साइड वो से ना बहुत ध्यान रख के चला करो। और जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो ना उस टाइम पे तो बिल्कुल मत जाया करो। जब वो होता है ना कि भाई बहुत सारा ट्रैफिक रहता है उस टाइम पे मत निकला करो। किसी बेवकूफ़ की वजह से ना बेचारे निर्दोष लोग की जान जाती है। ऐसे 2-3 केस मैंने गुजरात से भी सुना, और जयपुर का भी मैंने एक केस सुना जहाँ पे एक डंपर है, वो उस ड्राइवर ने एकदम पी रखी थी और बेचारा कोई चल रहा था, गाड़ी वाड़ी सब, कितने लोग जान चली गई सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर की गलती की वजह से, क्योंकि उसके घर पे झगड़ा हुआ था और उसने जो है पी ली देसी 2-3 जो है बोतल ठपका दी। अब बताओ, अब चलो इसको तो ये दोषी है, इसने जो है कांड करा है, इसने इतना बड़ा मतलब 15 लोगों को, निर्दोषों को मार दिया है, तो इसको तो उसके गुनाह के लिए सज़ा मिलेगी ना। वो तो बेचारे निर्दोष थे सब लोग, उनके घर वाले, उन सब, उनकी कोई गलती भी नहीं थी ना। वो ऐसा तो था नहीं कि वो बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। तो वही वाली बात है, आप अपना बहुत ध्यान रखो और अपने घर वालों को भी बहुत ध्यान रखो, ठीक है ना। एंड आई प्रे कि भाई आप हमेशा सेफ़ रहो, आपके घर वाले भी सेफ़ रहे। जो हो रहा है ना आजकल, बाप रे, मुझे बहुत डर लगता है। गुजरात में भी मैंने 2-3 ऐसे इंसिडेंट सुने, तो पता नहीं ये लोग क्यों पीते हैं और क्यों अलाउ करते हैं और क्यों ऐसा सख्त कानून नहीं निकाल रहे कि भाई ये कुछ ऐसी कड़ी से कड़ी कुछ सज़ा देनी चाहिए जिससे ये लोग सुधर जाए, जिससे ये इनकी ना रूह कांप जाए दारू पीने से पहले और गाड़ी चलाने से पहले, कि भाई नहीं, दारू पी के हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, तभी ये लोग सुधरेंगे, वरना सुधरेंगे नहीं।